बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल 2021 रोज़ बोध सऊदी अरब की शाम की अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं, सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज शाम की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बात करेंगे कोरोना के बाद वापस ना जाने वालों के वीज़े के बारे में, फ़्लाइट्स की भी बात होगी। इसके अलावा और भी खबरें शामिल होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गैर मुल्की कंपनियां तश्कील देने की तलब में इजाफा। सऊदी अरब में कंपनियों को कारोबार शुरू करने में मदद देने वाली कंपनी सावरन AEI ने कहा है कि सऊदी अरब में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस कंपनी की एक पार्टनरशिप फर्म अरेबियन इंटरप्राइजेज इंक्यूबेटर के CEO ने कहा कि इस साल का आगाज़ बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वबा से पहले और अब जायज़ा लिया तो पता चला कि कारोबारी सरगर्मियों में 40 से 50% इजाफा हुआ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ऐलान करदा रियाद स्ट्रेटजी 2030 के तहत हुकूमत चाहती है कि 500 गैर मुल्की कंपनियां सऊदी दाल हुकूमत में अपना रीजनल ऑफिस बनाएं और सऊदी शहरियों के लिए तकरीबन 35,000 नौकरियां पैदा करें। इस हिकमत अमली के तहत इस दहाई के आखिर तक 18.67 अरब डॉलर तक इन्वेस्टमेंट पहुँच जाएगी। ईद के बाद तामीराती काम के औकात कार और नए ज़वाबित मुकर्रर। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने ईद के बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसके औकात कार मुकर्रर, जबकि तामीराती मशीनों और साजो सामान की मुंतकिली के भी नए कायदे ज़वाबित जारी किए हैं। मुकामी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और टूरिस्ट को तामीराती अमल से उठने वाले शोर से निजात दिलाने के लिए नए ज़वाबित और नए औकात कार मुतय्यन किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने बयान में कहा कि ईद के बाद तामीराती मनसूबों का काम सुबह 6 से शाम वो 6 बजे तक हुआ करेगा। हफ्ते को दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक काम होगा, जबकि जुमा छुट्टी का दिन होगा। जुमे के दिन तामीराती मनसूबों पर कोई काम नहीं होगा। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि तामीराती अमल के दौरान शोर करने वाली तामीराती सरगर्मियाँ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगी ताकि आसपास के रहायशियों के आराम में खलल ना पड़े। ठेकेदारों पर पाबंदी लगाई गई है कि वो कंक्रीट वाले काम शुरू करने से 3 दिन पहले आसपास के लोगों को इतला दें। इमरजेंसी की सूरत में इस्तिस्ना दिया जा सकेगा, उसके लिए उन्हें इजाज़तनामे हासिल करना होंगे। कचरे के ड्रम से मिलने वाले नौमौलूद को बचा लिया गया। शुक्रा कमिश्नरी में सफाई के कारकुन ने कचरे के ड्रम में पड़े हुए नौमौलूद बच्चे को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक कारकुन ने कचरे के ड्रम को कंप्रेसर में खाली करने के लिए जैसे ही गाड़ी से जोड़ा तो उसे ड्रम से आने वाले बच्चे के रोने की आवाज़ ने चौंका दिया, जिस पर कारकुन ने ड्रम को कंप्रेसर से अलग कर दिया। बल्दिया हुकाम के मुताबिक सुबह सवेरे बल्दिया के कारकुन कचरा उठाने के लिए मखसूस कंप्रेसर ट्रक के साथ शुक्रा कमिश्नरी के एक इलाके में पहुंचे। जैसे ही कचरे से भरे ड्रम को कंप्रेसर से मुंसलिक किया, ड्रम में पड़े हुए स्याह थैले से बच्चे के रोने की आवाज़ ने कारकुन को अपनी जानिब मुतवज्जे कर दिया। कारकुन ने ड्रम को फौरी तौर पर कंप्रेसर से अलग किया और कचरे से उस स्याह शॉपर को निकाला तो उसमें नौमौलूद बच्चा लिपटा हुआ था। नौमौलूद को इस हालत में पाते ही सफाई के कारकुन ने अपने इलाके के सुपरवाइज़र को मुतला किया, जो जल्द ही वहां पहुंच गया। बल्दिया के दीगर इलाकाई जिम्मेदार भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने कचरे से मिलने वाले बच्चे को अपनी तहवील में लेकर उसे फौरी तौर पर मेडिकल इमदाद के लिए पहुंचा दिया। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करके नौमौलूद को बच्चों के खुसूसी अस्पताल में भिजवा दिया, जहाँ उसकी निगहदाश्त की जाएगी। जाजान के रेस्टोरेंट में रोबोट के ज़रिए कस्टमर्स की खिदमत। अब हम ऐसे रेस्टोरेंट में जा चुके हैं जहां आप खाने का ऑर्डर दें तो वेटर मुर्ग बिरयानी की बजाय पास्ता सलाद लेकर पहुंच जाए। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के इलाके जाजान के रोबोट रेस्टोरेंट में इस तरह का कोई मसला नहीं। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, यहाँ का वेटर कोई ऐसी गलती करने वाला इंसान नहीं बल्कि मसनूई जहानत से चलने वाले रोबोट हैं। यहाँ एक सिटी सेंटर रेस्टोरेंट में खिदमत अंजाम देने वाले रेस्टोरेंट में ग्राहकों को एशियाई खानों की ट्रे पहुँचाने के लिए 6 रोबोट असिस्टेंट काम कर रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की वबा की वजह से इंसानी राब्ते को कम से कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसके बाद से अब यहाँ आने वाले ग्राहकों को ये रोबोट सिस्टम बेहद मकबूल हो गया है। ये सारा निज़ाम सऊदी खातून इंजीनियर रेहाम उमर ने तैयार किया है। इस निज़ाम के लिए रेस्टोरेंट के अंदर बाकायदा सेंसर लगाए गए हैं। इन सेंसर्स की बदौलत ये रोबोट रेस्टोरेंट में हरकत कर सकते हैं और वहाँ मौजूद ग्राहकों तक खाना पहुँचा सकते हैं।
इंजीनियर रेहाम उमर ने बताया कि ये रोबोट्स अपनी करीब खड़ी हुई किसी भी चीज़ के वजूद को महसूस कर सकते हैं, चुनाते वो चलते चलते रुक जाते हैं या इसी मुनासबत से अपना रास्ता भी बदल सकते हैं। कोरोना में वापस ना जाने वाले दूसरे वीज़े पर क्या आ सकते हैं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। कानून के मुताबिक एग्जिट एंट्री खरूज-शुदा वीज़े पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर वक्त पर वापस आएँ, बज़ुगर देर उन्हें खिलाफवर्जी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया जाता है। सऊदी अरब में कोरोना जो तब्दील हो रहा था उसकी जो वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट पर भी पाबंदी आयद की गई थी। तो इसी मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर जो सवालात हैं आपके मौसूल हुए हैं उनके जवाबात ये जा रहे हैं। रियासत खान ने पूछा है कि 4 साल पहले छुट्टी आया था, वापस नहीं किया, मालूम यह करना है कि पाबंदी कब तक होगी। सऊदी अरब में मुलाजमत और रहायशी कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए छुट्टी जाने के लिए खरूज-शुदा वीज़ा जारी किया जाता है जिसकी मखसूस मुद्दत होती है। मुकर्रर मुद्दत में वापस आना ज़रूरी है। छुट्टी पर गए हुए कारकुन अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते तो कफील या कंपनी का एक वीज़ा ख़राब हो जाता है। खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट पर जाने वालों के बदले में कंपनी दूसरा वीज़ा जारी कराने का हक रखती है, जबकि खरूज-शुदा वीज़ा यानी एग्जिट एंट्री पर जाने वाले अगर वापस नहीं आते तो कंपनी को उनके बदले में दूसरा वीज़ा जारी कराने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए छुट्टी पर वापस जो है ना आने वालों को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन सऊदी अरब में 14 मार्च 2021 से कानून तब्दील हो चुका है। अभी नए कानून के मुताबिक जो लोग जाएंगे छुट्टी पर वो हमेशा के लिए वर्क वीज़े के लिए बैन हो जाएंगे, सऊदी अरब में वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते। आप जबकि पुराने कानून के तहत गए थे और आपको 4 साल हो चुके हैं, आप अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं तो आप आ सकते हैं। तारक अजीज़ पूछते हैं, छुट्टी पर पाकिस्तान आया था, कोरोना की वजह से दोबारा नहीं गया, आए हुए भी 5 महीने हो गए हैं, उकामा और छुट्टी दोनों ख़त्म हो गए हैं, अब नए वीज़े पर सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, अगर नहीं तो पुराना वीज़ा कैसे ख़त्म करा सकता हूँ। कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर उन गैर मुल्कियों के वीज़े और इकामों की मुद्दत में तौसीक की गई थी जिनके इकामे और खरूज-शुदा की मुद्दत ख़त्म हुई थी। सफ़र पर आयद पाबंदी उठाने के आने के बाद हुकूमत ने गैर मुल्कियों के इकामा और उसकी सहूलत अबशर अकाउंट पर फराहम कर दी थी, जिसके तहत छुट्टी पर गए हुए कारकुन के इकामों और खरूज-शुदा की मुद्दत में तोसीक करने का इख्तियार दिया गया था। आपको छुट्टी पर गए हुए 5 माह हो गए, इस दौरान आपका इकामा और खरूज-शुदा ख़त्म हो गया तो आपको चाहिए इसमें तोसीक करवा पर वापस आ सकते हैं। कानून के मुताबिक तोसीक के बाद आप सऊदी अरब आ सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है नए वीज़े पर, तो क्योंकि आप एग्जिट एंट्री यानी खरूज-शुदा वीज़े पर आए थे और वापस ना जाने की सूरत में आप इस कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाते हैं, इस सूरत में आप पर 3 साल की पाबंदी आयद होगी। मज़कूरा पाबंदी के अरसे में आप सिर्फ अपने साबिक कफ़ील के वीज़े पर ही दोबारा जा सकते हैं, बसूरत दीगर आपको 3 साल की पाबंदी मुकम्मल करना होगी। नए कानून के मुताबिक अगर जो है 14 मार्च के बाद अगर जो जाएगा नए कानून के मुताबिक वो कभी भी सऊदी अरब नए वीज़े पर वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकता। जहाँ तक इकामा ख़त्म करने का सवाल है तो ये आपके इख्तियार में नहीं, क्योंकि इकामा ख़त्म सिर्फ उसी सूरत में होता है जब कारकुन कानूनी तौर पर खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लेकर जाता है। आप क्योंकि छुट्टी आए थे और वापस नहीं गए, इसलिए आपका इकामा ऑन होल्ड रहेगा और आपको ममनुआ अफराद की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। दीपक शर्मा पूछते हैं, इंडिया के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब तक खुलने का इम्कान है? सऊदी अरब में कोरोना की वबा की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर 1 वे पाबंदी आयद की गई है, जिसमें 20 ममालिक शामिल हैं। तो इसमें हालात मामूल पर आने से जो वो तभी फ़्लाइट्स को खोला जाएगा। जहां तक तो कोरोना वायरस की वजह से अभी जितने भी जो वजारतें हैं, वजारत सेहत और वजारत दाखिला, इस पर जो है वो काम कर रही है। इसके बारे में जैसे ही सरकारी सतह पर कोई ऐलान किया जाएगा हम आपको बताएँगे। सऊदी एयरलाइन ने 17 मई 2021 की जो तारीख दी है उस हवाले से वो तैयारियाँ की जा रही हैं, लेकिन सऊदी एयरलाइन की एक बड़ी ट्वीट के बाद कि सऊदी अरब के लिए जो अभी फ़्लाइट 17 मई को खुलने जा रही हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल नहीं है। 20 ममालिक की जिनकी लिस्ट दी गई थी वो 17 मई वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, ये क्लियर किया है सऊदी एयरलाइन ने। तो अभी जो है इंडिया और पाकिस्तान की फ़्लाइट के हवाले से कोई भी डेट या कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। इसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि सऊदी बाशिंदों ने एक हफ़्ते में 8.2 अरब रियाल खर्च कर दिए। सऊदी बाशिंदों ने एक हफ़्ते के दौरान 8.2 अरब रियाल खर्च किए हैं। इनमें से 1.7 अरब रियाल खाने पीने पर खर्च किए गए। सऊदी सेंट्रल बैंक ने गुज़श्ता हफ़्ते के दौरान सऊदी अरब में अवामी अखराजात के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। सामान्य 11 से 17 अप्रैल के दौरान तजारती मराकज़ में खरीद और फ़रोख्त की तफ़सीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी जारी की। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा।
इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।